रोज़ा खोल के अगर समोसे ना खाए जाएं, पकोड़े ना खाए जाएं, रोल ना खाए जाएं तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। मैं हूँ फरार, मैं आपके लिए बनाती हूँ मज़े मज़े की इजी इजी सी रेसिपीज़। हाँ जी, इस बार रमज़ान में प्लान था हमारा कि जी हेल्दी ईटिंग खाई जाए। ऑलरेडी आपको पता होगा, जो मुझे मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं, कि घी से तो हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा चुके हैं। वी हैव स्विच टू देसी घी और सरसों का तेल। ठीक है, ये हमारे घर में यूज़ हो रहा है। डालडा घी, कुकिंग ऑयल, एवरीथिंग वी हैव लेफ्ट दैट। मेरा जो कॉन्सेप्ट है डाइटिंग को लेके, स्मार्टनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, वो ये है कि कोई भी डाइट करना या भूखे रहना इज़ नॉट द सोल्यूशन। और मैं भूखी रह भी नहीं सकती ऑनेस्टली मतलब कैसे खाए बगैर कैसे रह लेंगे आप भाई, हाउ नो। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में ही चेंजेस लानी पड़ती हैं, और ऐसी चेंजेस जो कि आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट हो जानी चाहिए। वरना एक महीना स्मार्ट, अगले महीने फिर मोटे, फिर अगले महीने स्मार्ट, मतलब व्हाट इज़ दिस इस तरह की स्मार्टनेस का क्या फ़ायदा। और अच्छा, ऐसे कोई स्मार्ट होता भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग डाइटिंग, मैं डाइटिंग कर रही हूँ पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा होता, या असर नज़र आता तो सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बस। मतलब क्या फ़ायदा ऐसे असर का भी, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो इसलिए मेरा तो बिलीफ पक्का है, और जितनी मैंने रिसर्च की है उससे यही साबित होता है कि यू हैव टू चेंज। आपको अपना लाइफस्टाइल हर हाल में चेंज करना पड़ता है। आपको जो आप आदतें पड़ी हुई हैं ना, उनको हर हाल में बदलना पड़ता है। एनीवेज, जो कि अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। मैंने हेल्थ सीरीज़ पूरी बनाई थी लास्ट ईयर, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस प्लेलिस्ट का, आप उसको भी जाके विज़िट कर सकते हैं। तो सेम मैंने वही अप्लाई किया इस रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है रोज़ा खोल के हमें जिनको बुरी आदतें पड़ी हों जी, रोज़ा खोल के कोई समोसा ना नज़र आए, पकोड़ा ना नज़र आए, तो आपका जो है ना वैसे ही दिल डूबना शुरू हो जाता है कि हाय हाय अब मैं खाऊंगी क्या। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस साल अचानक से मैंने ये किया, नहीं, पिछले कुछ सालों से ये चीज़ ज़रूर होना शुरू हो गई थी कि रोज़ा खोलते ही आपको वन डिश सिर्फ होगी। ठीक है, आप वही खा सकते हैं। अब उस वन डिश में कभी समोसे बन गए, कभी पकोड़े बन गए, कभी दही भल्ले बन गए, वन पे फोकस था कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि खाई जाती नहीं है, और दूसरी रीज़न ऑब्वियसली ये भी थी कि कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस साल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा कंसर्न हो गई अपनी हेल्थ के बारे में, अल्लाह ने इल्म इतना दिया, क्या करें भी, संभालना नहीं जाता एनीवेज, तो इस बार मैंने उस एक चीज़ को भी अवॉइड करने की कोशिश की कि वो भी ना ही बने घर में तो अच्छा है। ठीक है, वो भी ना ही पके तो घर में तो वेल एंड गुड। तो इसलिए इस बार इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मेक एंड फ्रीज, रोल बना, समोसे बना, पकौड़े बना, नथिंग, मैंने कुछ भी बना के फ्रीज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने खाना ही नहीं था, तो फिर फ्रीज़ करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी प्रिपरेशन मैंने नहीं की, ना ही मुझे करनी थी। इसके अलावा जब से रोज़े शुरू हुए हैं, डेलिब्रेटली आई ट्राइड कि आज रोज़े में अफ्तारी में कुछ ना बने ऐसा, या कुछ ना नज़र आए, कि बिल्कुल अपनी सोच को उधर जाने ही नहीं दिया कि भी आज क्या बनाना है। और क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं मतलब नाफिया जो है बड़ी है माशाल्लाह, शी इज़ 12 years ओल्ड। तो खैर, मोहम्मद रीब माशाल्लाह से 7-8 साल का है, तो उनको अभी, क्योंकि पिछले साल चलो वो एक आधी चीज़ खाते रहे होंगे, उनको इतना याद नहीं है। सिर्फ उनको ये याद है कि जी रोज़े में अफ्तारी होती है ना, जब तो सारे दस्तरखान बिछा के तो बैठते हैं और शरबत बनता है एंड दैट्स इट। इसलिए उन लोगों ने भी, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों ने ज़्यादा ज़िद नहीं की, रोला नहीं डाला, क्योंकि मैंने उनको कभी इस तरह का दस्तरखान उन्होंने अपनी होश में देखा नहीं, ये भी शुक्र है कि जी ये भी है वो भी है, दस नहीं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट ईयर था ना, और आई थिंक उससे लास्ट ईयर हमारे घर में ज़्यादातर मैं जो कोशिश कर रही थी ना कि रोज़ा खोल के ना डायरेक्ट ही रोटी खा ली, रोटी और सालन, बात ही ख़त्म। जो कि बहुत ही बेस्ट टेक्निक रही, जो मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था कि ऐसे मैं कर रही हूँ। इस साल भी मैंने कोशिश उसी पे ही रखी कि आप रोज़ा खोलते ही ना जो पका हुआ है ना वो खा लें। और दूसरा ये कि आप अपना ध्यान ही ना उस तरफ लेके जाएं कि आज जाके जी कुछ बनना है स्पेशल, ये बनेगा वो बनेगा, नो। अब माशाल्लाह से सेकेंड अशरे का एंड जा रहा है, अब इसमें कह लें कि एक दिन हमने कोई रोल खा लिए होंगे 4 मंगा के, वो भी मतलब बच्चे ले आए एंड दैट्स इट। और मेरा ख्याल है कि हाफ़ रोल या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मैंने खाया होगा बस।
इसीलिए बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, तो ऑटोमेटिकली आपका ज़हन बनता जाता है और आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अगर आप भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं मेरी तरह, आई जस्ट लव फ्राइड फूड, लेकिन उसके बारे में जितनी मैंने अब चीज़ें पढ़ी हैं, और एक और चीज़ ने भी मुझे बड़ा फ़ायदा दिया कि फ़्राइड फूड इज़ टेस्टी। मुझे नहीं पता था ये मुझे मज़े की हमेशा से लगी है फ्राइड फूड, लेकिन फ्राइड फूड में टेस्ट कहाँ से आता है? घी की वजह से, कि जिस घी में वो तली जाती है, जिस घी में वो नहाती है ना, दैट इज़ द रीज़न। और ये बहुत बड़ी अवेयरनेस मेरे लिए साबित हुई कि मतलब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे और कोई चीज़ मज़े की नहीं लगेगी जब तक वो तली नहीं होगी। तो इसलिए भी मेरे लिए इस बार आसान हुआ तली हुई चीज़ को अवॉइड करना, कि डेफ़िनेटली वो मज़े, वरना पता मुझे क्या लगता था कि नहीं, मतलब चलो थोड़ी सी खा लेती हूँ। मतलब मुझे लगता था ये चीज़ खुद टेस्टी है, समोसा खुद टेस्टी है, इसका अपना टेस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका सारा टेस्ट इस वजह से है कि वो फ्राइड है। अगर यही ये बेक्ड हो, स्टीम्ड हो, तो इतना टेस्टी नहीं होगा तो इसलिए फिर समोसे से हटके तो लाइकिंग चली गई उधर घी की तरफ। और घी तो ऑलरेडी मतलब अरसा दराज से घी के ख़िलाफ़ हो चुकी हुई हूँ मैं। तो उस इसलिए इस चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प किया इस ईयर ना, कि मतलब ये देखें इतनी कॉमन सी बात है, हम सब सुनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ जिस तरह अल्लाह दिल में डालता है ना, वो इस साल डली मेरे दिल में कि फ्राइड फूड हमेशा मुझे मज़े की लगेगी, हमेशा, क्योंकि वो फ्राइड होती है और मुझे शुरू से पसंद है। समोसे, पकोड़े, कुछ भी तला हुआ, कतलम्मा, मतलब बिकॉज दैट इज़ फ्राइड सो वेल, डीप फ्राइड तो इसलिए वो आपको मज़े का लगेगा ही लगेगा। और उसमें टेस्ट उसमें खुद नहीं आया, कतलम्मे का अपना टेस्ट नहीं है जब तक वो घी में तला नहीं जाएगा, जब तक समोसा घी में तला नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी अवेयरनेस मेरे लिए साबित हुई, जो जिसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं फ्राइड फूड इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग मुझे इस बार नहीं लगी। तो और एक बार हमारे घर में इतने रोज़ों में ना वो बने हैं, बैंगन के पकोड़े बने हैं, और हम इनको फ्राई सरसों के तेल में कर रहे थे। इवन देन कि वो फ्राई हो जाते हैं, दे आर नॉट रियली गुड, लेकिन मैंने उनको काफ़ी हिसाब किताब का खाया, जैसे मैं खाती थी उस तरह नहीं खाया, और मतलब ठीक है। इसके अलावा दही भल्ले 2-3 बार बने हैं, इस बार भलियाँ भी मुझे थोड़ी सी अवॉइड करनी थी क्योंकि वो भी फ्राइड होती हैं। लेकिन खैर वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं हेल्दी भल्ले नहीं बना सकी। हालांकि मैंने मूंग दाल मंगाई थी छिलकों वाली, और मैंने उसके भल्ले घर पे प्रिपेयर करने थे शैलो फ्राई करके, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका। एंड दैट्स इट। इसके अलावा भलियाँ ऑब्वियसली वो खाई हैं मैंने, मतलब कह लें कि 5-6 दिन खाई हैं इन इतने सारे रोज़ों में। लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो इट वाज़ रियली गुड। एक और चीज़ जो मैं अवॉइड करने वाली थी इन रोज़ों में, दैट वाज़ चीनी। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मैं उसमें सक्सेसफुल रही हूँ। चीनी की जगह पे मैंने खजूर यूज़ करनी थी, खजूर का पानी जो मैंने किया, एंड दैट इज़ एक्सीलेंट। बिल्कुल मीठा वो कर देता है चीज़ को, कोई आपको ना चीनी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बिकॉज रिसेंटली स्टडीड, आई हैव स्टडीड, जो मैंने स्टडी किया उसमें मुझे पता चला कि चीनी जो है ना, वो तो डायरेक्ट आपके अंदर जाके फ़ैट एज अ फ़ैट स्टोर हो जाती है। मतलब उसका और कोई काम ही नहीं है सिवाय स्टोर होने के उस चीनी का, कि वो आपकी बॉडी में जाके कुछ भी नहीं करती, आपके सिर्फ पीक पे ले जाती है एकदम से एनर्जी को, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है ज़्यादा, और जो कि कहीं भी यूज़ नहीं होती, तो फिर जाके वो डायरेक्ट फैट, ठीक है। और मतलब विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि पिछले साल भी कह लें कि टका के स्कंजवी बनती है हमारे घर, टका के आपने पीनी है, मतलब जूस बनेगा, मिल्क शेक, और कितनी चीनी उसमें डलती है। सो इस ईयर मैंने अवॉइड किया बिल्कुल चीनी को, उसकी जगह मैंने खजूर का पानी यूज़ किया, विच वॉज ज़बरदस्त, एक्सीलेंट था वो। और उसके लिए मैं पुदीने का ड्रिंक बना के पीती रही हूँ, जो मैंने आपसे शेयर भी किया कल परसों, और बहुत मज़े का वो लगता है, बहुत टेस्टी। मुझे नहीं पता था कि पुदीना, मुझे हमेशा से पुदीने की खुशबू बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद होगी कुछ लोगों को, कि इतनी रिफ़्रेशिंग होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको जब आप ग्राइंड करते हैं, ब्लेंड करते हैं, आए हाय हाय, क्या ये ज़बरदस्त ड्रिंक बनता है कि आई कांट टेल यू, कि आपका दिल करता है। और ये स्कंजवी से भी ज़्यादा लाइट और रिफ़्रेशिंग फील होता है। मतलब लेमनेड वाज माय फेवरेट बट नॉट नाउ, अब नहीं लेमनेड फेवरेट रहा। अब तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं आफ्टर रमज़ान भी इस ड्रिंक को ज़रूर कंटिन्यू करूँ, खजूर, पुदीना
नमक और लेमन, हाय हाय हाय, बस यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बल्कि अब मैं इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी डाल रही हूँ, एंड इट इज़ टू गुड, टू रिफ्रेशिंग। बिल्कुल, जो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा प्यास 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 लगती है ना रोज़ा खोल के, तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखें। कोई प्यास नहीं लगती कसम से, वेरी कूलिंग, और इतना अच्छा है पुदीना स्टमक के लिए एंड ऑल ओवरऑल। मतलब आई एम वेरी हैप्पी, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग आई हैव डिस्कवर्ड कि ये ड्रिंक कमाल रहा है। और चीनी को अल्लाह का शुक्र है कि मैं अवॉइड करने में कामयाब रही हूँ काफ़ी हद तक। एंड आफ्टर रमज़ान आई विल ऑल्सो कंटिन्यू दिस थिंग कि जहाँ पे भी आपको स्वीटनिंग चाहिए, वैसे तो मैं स्टीविया को सर्च कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं से प्लांट मिल जाए। आई रियली वॉन्ट टू ग्रो स्टीविया, क्योंकि उसको दैट इज़ वेरी हेल्दी शुगर, और बहुत मीठे होते हैं उसके पत्ते। लेकिन मिल नहीं रहा फ़िलहाल मुझे यहाँ से, तो तब तक नो प्रॉब्लम, खजूर इज़ ऑलवेज़ देयर और वेरी बेनिफिशियल इट इज़। तो उसका वाटर भी बहुत मीठा होता है भाई, खजूर आप भिगो के रखें और उसका पानी चख के देखें, ओए होए होए। मतलब देखो, हम कभी ना ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करते, हमें लगता है बस चीनी आ रही बाज़ार में, चीनी खाई जानी, हमने खा खा के पागल हुए जा रहे हैं। काफ़ी अनएजुकेटेड किस्म की चॉइस है चीनी। लेकिन ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए नई होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी नई नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ऑब्वियसली हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस हुई हुई हूँ। और उस सिलसिले में जितने भी लोग ऐसे हैं, दे नो दैट कि चीनी इज़ नॉट गुड। वरना चीनी हमारे घरों में कितनी यूज़ होती है, अल्लाह माफ़ करे, एंड वी हैव टू स्टॉप दैट। चलें जी, ये थोड़ा सा जर्नी था मेरा आज तक के रोज़े का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी ज़रूर शेयर करें अगर आप भी कुछ हेल्दी ईटिंग ट्राई कर रहे थे, तो कामयाब हुए कि नहीं, क्यों नहीं कामयाब हुए, क्या पसंद है आपको बहुत ज़्यादा, क्या मुश्किल नज़र आई आपको उसको कंटिन्यू करने में। इसके अलावा मैंने वाइटनिंग पाउडर शेयर किया आपके साथ, जिससे आपका रंग हो जाएगा गोरा गोरा, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देती हूँ मैं। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो रमज़ान जर्नल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे स्कूल के चैनल पे जाके, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आई थिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा ख्याल है, चेक कर लो। ठीक हो गया, चलो जी, कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।